Good morning, students. We have to read from page number 22. Poor thing, she is absolutely right. हमने ये कहानी यहाँ तक पढ़ ली थी कि जो राजमिस्त्री है वो डांसिंग गर्ल के ऊपर एक्यूज लगा देता है और फिर वो आगे गोल्ड स्मिथ को इसके लिए दोषी ठहराती है। इससे आगे अब हमें पढ़ना है पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब राजा सोचता है कि ये बेचारी महिला बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, उसके सबूतों को वेइंग मतलब तोलते हुए, मापते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अंत में हमें असली अपराधी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, तुरंत लेकर आओ। द किंग्स बैलिफ्स मतलब उसके अमीन यानी कि उसके जो सेवक थे। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उसने सुनार को खोजा। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी अपनी एक कहानी थी सुनाने के लिए। उसने कहा माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, कि हे महाराज, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, और ये सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने दरवाजे तक बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैं जो उसकी ज्वेलरी थी उसको धनी आदमी के, जो धनी मर्चेंट था, धनी व्यापारी था, उसके ऑर्डर से पहले पूरी नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, मर्चेंट के घर में एक शादी आने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं करते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते ही हो कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट का मतलब जो इंतजार नहीं कर सकते, अधीर। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? और राजा ने फिर पूछा कि ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें रोका फिनिश करने से, इस गरीब महिला की जो ज्वेलरी थी, गहने थे। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको बार बार इधर उधर घुमाया, और जिसने उस ब्रिक लेयर को, राजमिस्त्री को भी रास्ते से भटका दिया, जिसकी वजह से उसकी जो दीवार थी वो खराब हो गई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो एक मासूम यानी कि निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, और गोल्ड स्मिथ ने उस धनी व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो और कोई नहीं था बल्कि उस घर का जिसकी दीवार गिरी थी उसका असली मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय था वो अपने अंतिम चरण में था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस उसी मर्चेंट पे आ गई ये स्टोरी। When he was rudely summoned back to the court, और फिर उसको कठोरता पूर्वक वापिस राजदरबार में बुलाया गया। He arrived crying, वो चिल्लाता हुआ पहुंचा। It was not me but my father who ordered the jewelry, यह मैं नहीं था बल्कि मेरे फादर ने गहने बनाने का ऑर्डर दिया था। He is dead, I am innocent, अब वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, पर एक तरह से अब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी और इसके बारे में मतलब पूछा। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे फादर ही असली कातिल हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर किसी को तो उसके स्थान पर मतलब पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, इनहेरिट होता है विरासत में प्राप्त करना, और तुमने प्रत्येक चीज विरासत में मिली है उसकी। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अपने अपराधी पिता से हर चीज तुमने मतलब इनहेरिट की है, विरासत में ली है।
हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी संपत्ति भी और उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस, और मैं तुरंत ही जान गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं उसी टाइम जान गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम्हें इस भयानक अपराध की जड़ हो, रूट हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें अवश्य ही मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक मतलब फांसी का तख्ता बनाया जाए फांसी देने के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, और जब उसके सेवक नौकर स्टेक को शार्प कर रहे थे, तीखा बना रहे थे, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उस अपराधी की अंतिम बार उसको सूली पर चढ़ाने की उन्होंने तैयारी कर ली थी। इट अकर टू द मिनिस्टर, तो मंत्री को लगा दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रोपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि ये जो मर्चेंट है वो इतना ज्यादा पतले हैं, दुबले पतले हैं कि उनको स्टेक पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको फांसी के तख्ते पर प्रॉपरली नहीं चढ़ाया जा सकता। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उन्होंने राजा की जो एक तरह से कॉमन सेंस होती है, उसकी सहज बुद्धि राजा की, उसको निवेदन किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा भी उसके बारे में चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, अब हम क्या करें, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, और फिर उन्होंने क्या किया, अचानक स्ट्रक मीन्स एक नया आइडिया एकदम से आ जाना, एक नया विचार आया उसको, दैट ऑल दे नीडेड, कि उनको जो जरूरत है, टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ, वो एक मोटा व्यक्ति उनको ढूंढना है जो स्टेक पर फिट हो, यानी कि उस फांसी के तख्ते पर फिट आए, ऐसा आदमी उनको ढूंढना है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, और तुरंत ही नौकरों को टाउन में भेजा गया, शहर में भेजा गया, लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो इस फांसी के तख्ते पर फिट आए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें फिर उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, उस मतलब डिसिपल के ऊपर उनकी नजर पड़ी जिसने अपने आप को मोटा बना लिया था, बिल्कुल महीनों से खा कर, केले, चावल, गेहूं और घी खाकर वो काफी मोटा हो चुका था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, वो डिसिपल चिल्लाया कि मैं तो सन्यासी हूँ, निर्दोष हूँ, मैंने क्या गलत किया। दैट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है, बट इट इज द रॉयल डिक्री, डिक्री मीन्स ऑर्डर, शाही आदेश, पर यह राजा का आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो स्टेक पर, फांसी के तख्ते पर फिट बैठे। दे सेड, उन्होंने कहा, यानी कि सेवकों ने कहा राजा के, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी वाले स्थान पर उसको ले गए। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और फिर उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, उन्होंने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अब आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, तो अपने मन ही मन उसने अपने गुरु को प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, कि वो उसकी चीख सुने, वेयर एवर ही वॉज, जहां कहीं भी वो हो। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु ने हर एक चीज को अपनी दृष्टि में देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास देवियां शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो दूर भी देख सकता था और प्रेजेंट और पास्ट की तरह भविष्य को भी देख सकता था। He arrived at once to save his disciple, अपने शिष्य को बचाने के लिए वो तुरंत ही पहुंच गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने भोजन की चाहत में अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। इसका अगला पार्ट हम कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।